हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 2022 का मॉडल पेपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये सीरीज दूसरा है। आप इसका पहला सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 और फाइंड करना है थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन √3 cosec थीटा इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि cosec थीटा इज इक्वल टू 2 और ये √3 जो इनटू में है ये आ जाएगा डिवाइड में। अगेन हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो आपको ये यहाँ याद रखना होगा कि cosec थीटा में 2/√3 cosec कितने डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin का अपोजिट होता है cosec। तो cosec 60 का इसको हम लोग यहाँ पे पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे cosec 60। तो ये हमारा cosec एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, बढ़िया से समझना है आप सभी को। हमारे पास जो गिवन टर्म है वो है sin थीटा इज इक्वल टू 1 और ये जो √2 है ये हमारा जो मल्टीप्लाई में है ये अब आ जाएगा डिवाइड में। तो 1/√2 sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग sin थीटा को लिखेंगे और 1/√2 को हटा करके इसके जगह पर लिख देंगे sin 45, क्योंकि इसका वैल्यू ही 1/√2 होता है। तो हम ये लिखे चाहे ये, तो ये साइन एलिमिनेट होकर के हमारा थीटा बचेगा 45 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास sin a इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर लेंगे। अगर फिगर लेते हैं तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि sin a इज इक्वल टू 3/5 p/h होता है साइन। तो p का वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है और h हमारे पास 5 है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपलेट जो है 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट ग्रुप है जो यहाँ वर्क करता है। ये हमारा 4 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप ट्रिपलेट याद रखिए। दूसरा तरीका है जो सबसे लॉन्ग साइड है, सबसे जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर जो लंब है इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को आपस में माइनस करेंगे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 25 - 9, ये हो जाएगा हमारे पास √16, इसका हो जाएगा रिजल्ट 4। ठीक है, तो हम एक ये भी तरीका है, बाकी आप ट्रिपलेट याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत आसान होगा। तो P और H आपका है, आपका B नहीं है, तो B आपको यहाँ से पता चल गया कि B कितना होगा, 4 होगा। निकालना है आपको cos, तो cos का आपको फार्मूला याद रखना है कि cos क्या होता है। आपको ABC लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो cos होता है हमारा B/H। B आपका 4 है, B का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू जो है 5 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है इसी तरह, अच्छे से समझिए। sec a इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये हमारा गिवन टर्म है sec a इज इक्वल टू 5/3। तो sec का क्या फार्मूला होता है, अभी हमने जस्ट देखा कि cos का फार्मूला B/H होता है और cos का अपोजिट sec है। तो B/H को हम लोग अपोजिट लिखेंगे H/B। तो B हमारा 3 है, H 5 है, H सबसे लॉन्गेस्ट है। तो हम फिगर बनाए या नहीं बनाए, हमारा P पता चल गया 4 है, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। अब हमें tan फाइंड करना है। तो tan कैसे निकालेंगे, tan a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला क्या होता है P/B। तो P हमारे पास 4 है और B हमारा 3 है। एक ये तरीका हो गया। और क्या है कि अगर tan फाइंड करना है और sec गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a - 1। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, फार्मूला है। तो sec का वैल्यू है हमारे पास 5/3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर -1 और ओवर रूट। सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 - 1। जब एलसीएम करेंगे 9 × 1 9, 25 माइनस हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 16/9 ओवर √16 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, चलिए बनाते हैं। तो 1 प्लस कॉट है, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, देन कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो टेन है टेन को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको पुट करना है, उसके बाद एलसीएम लेना है। तो एलसीएम नीचे जब 1 डालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर 1 टाइम्स में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 हो जाता है, नीचे बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये वैल्यू हमारा 1 हो जाता है, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 अपॉन कॉस है ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो कॉस इंटू 1 ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का कॉस अपॉन साइन हमारा फार्मूला हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन सी में। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। चलते हैं इसी का सेकंड मेथड समझिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों का अलग अलग फार्मूला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चेंज होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा में, याद रखना है आपको, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये दोनों इसमें चेंज हो जाता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा चेंज होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा में। अब फिर वहीं से हम लोग लिखेंगे कॉसेक का अपोजिट होता है साइन, और सेक का अपोजिट होता है कॉस। अब आप देख सकते हैं कि ये स्टेप और ये स्टेप सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो जैसे यहाँ से हम लोग कॉट लाए थे वैसे यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, कॉट आएगा। तो आंसर बिल्कुल सेम है, मेथड्स अलग है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये क्वेश्चन हमने सीरीज़ में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट सीरीज़ में, फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन जो है साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा चेंज होता है कॉस थीटा में, क्लियर है, या नहीं तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये चेंज होगा। हम देख सकते हैं यहाँ साइन और कॉस है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों जो है हमारा मिलकर के 90 हो रहा है, मतलब ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। और आगे में जो 2 इंटू में है तो इसका जो वैल्यू 1 आएगा, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट, सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन 38 अपॉन कॉस 52, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2 और साइन को चेंज करेंगे तो साइन थीटा के बराबर में, चलिए कॉस को चेंज करते हैं साइन 38, तो कॉस थीटा हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो साइन 90 माइनस थीटा, किसके बदले में, कॉस के बदले में, तो कॉस के बदले में हम लिखेंगे साइन 90 माइनस, और थीटा कितना है हमारे पास 52, 2 साइन 38 अपॉन साइन 90 माइनस 52 हो जाएगा 38, ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1, तो हमारा आंसर हो गया 2 × 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ये गिवन है, और निकालना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू वाट। चलिए जो गिवन पार्ट है उसको पहले लिखते हैं कि कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ये गिवन है। हम क्या कर सकते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये वाला कॉस हम लोग रख लिए और ये 1 है, और जो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा प्लस था ये अब हो गया हमारा माइनस। एक स्टेप और कर लेते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको पता है ये चेंज हो जाता है साइन में। ध्यान से देखिएगा तो एक कॉस के बदले 2 साइन, यानी कि उस तरह समझिए कि 2 साइन के बदले 1 कॉस। अब हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x, ठीक है। इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर गुना हो जाता है।
तो अब साइन अगर 2 है तो उसके लिए एक ही कॉस आएगा, तो साइन यहाँ पर 2 है तो कॉस कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे साइन 2 है तो फिर कॉस 1 आएगा, लेकिन अब इस बार क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और अब इसको ध्यान से देखिए, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो हमारा क्वेश्चन मेन गिवन था कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, यहाँ देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, ये जो 1 आया ये हमारा पहले से ही गिवन था, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू वाट, कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। जो गिवन है इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस पर पावर हो गया 4। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 पर पावर 4 और यहाँ पर कॉस पर पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब फार्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होता है तो 1 टाइम प्लस होता है और 1 टाइम माइनस होता है। ठीक है, तो 1 टाइम प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, अब प्लस कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 टाइम माइनस कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि प्लस का तो फार्मूला होता नहीं है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर में। अब आप चारों ऑप्शन से मैच कर लीजिए कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में तो इधर उधर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन हमारा हो गया बी। अब है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, कब होता है बराबर, 0 डिग्री पर होता है, 30 पर होता है, 45 पर होता है, या 60 पर होता है। तो सबको पता है भाई कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, एंड कॉस 45 इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होता है कितना डिग्री पर, 45 पर। हो गया आंसर। अब अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे तो एक्सप्लेनेशन चलिए करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा मूल क्वेश्चन है। हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और नीचे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा डिवाइड में यहाँ बचेगा 1। अब बोलिए 1 क्यों बचा, जब कुछ नहीं हुआ तो 0 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि जब हम वापस इसको इससे इंटू करेंगे तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ये मेन क्वेश्चन हमारा मैच होना चाहिए। साइन बाय कॉस हमारा हो जाता है टेन थीटा। अब आपको ये याद रखना है कि 1 जो है टेन के कितने डिग्री पर है, तो टेन 45 का वैल्यू होता है 1, 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास थीटा बचेगा 45 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 20 एंड लास्ट। तो 2 तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक 10th और एक RS अग्रवाल में क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ये 11th का क्वेश्चन है, फार्मूला 11th का है, क्वेश्चन तो 10th में भी है। चलिए देखते हैं। tan 30 का वैल्यू सबको पता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, चलिए पहले सिंपल नियम से सॉल्व करते हैं। 2 × tan 30, तो tan 30 हो गया 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 × 1 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3। एलसीएम जब लेंगे तो 3 बन जा 3, 3 प्लस 1 4/3। सॉल्व करते हैं। 2/√3 और 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 है, ये 3 प्रोडक्ट होता है, गुणज होता है किसका, √3 × √3 क्या बनता है 3, मतलब एक 3 के अंदर कैट √3 है, 2 है, तो एक √3 जब इसे हम कटाएंगे तो बाहर कैट निकलेगा, 1 निकलेगा, तो बचा हमारे पास क्या, √3/2। ये हमारा आंसर है। अभी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, तो √3/2 चारों में से किसका वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए, साइन 60 का है।
याद नहीं है तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। चलिए और समझते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, तो फार्मूला ये है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्लस है तो साइन टू थीटा। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो साइन टू थीटा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो tan टू थीटा। तो अभी प्लस है तो साइन टू थीटा होगा, और थीटा हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है, देखिए 2 tan थीटा 2 tan 30, तो थीटा की जगह पर क्या आया, 30 आया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर फिर 30 आया, मतलब थीटा सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं आता 30 या 45 तो मैच नहीं करेगा, तो फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। साइन टू थीटा, तो जब यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 होगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इतना सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्वेश्चन से मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 इंटू 2 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो वैल्यू नहीं लिखेंगे हम लोग, हमको साइन 60 मिल गया, हम ऑप्शन मार कर निकल जाएंगे। तो यहाँ 20 क्वेश्चन ख़त्म होता है। तीसरे सीरीज में हम लोग जो है 21 से लेकर 30 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिको का। फिलहाल आप इसको जो है शेयर कर दीजिए जो भी न्यू स्टूडेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर भी मार्केट में ढंग से नहीं आया है, और जो आया है तो उसका हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से मन लगाकर। थैंक यू।